अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। प्रिया लखनऊ से जो आए हैं भजन करेंगे। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज जीने को जी रहा हूँ मैं, दाता तेरे बगैर भी, दाता तेरे बगैर भी, दाता तेरे बगैर भी जिंदगी जिसको कह सकूं,
जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु, तेरी दया से हे प्रभु। कब से पुकारता है दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, मुझसे ऐसे न रूठिए, मुझसे ऐसे न रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, तेरी दया से हे प्रभु। कौन सी शय मिली नहीं, तेरी करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु, तेरी दया से हे प्रभु। पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा है। कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्काने। दो विशेष तरीके लागू होते हैं। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी धर्म का अनुयायी हो, सब पर लागू होता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्काने। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे हैं। पहला विनय और दूसरा है प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं होते, तब तक सच्ची पूजा बनती रही। सच्ची पूजा के लिए दो गुण, विनय और दूसरा प्रेम। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है।
किताबों का ज्ञान नहीं है। अगर किताबी ज्ञान होता तो कहा होता गीता पढ़ लो ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर क्रिया करते उसकी याद हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गर्ज नहीं कि आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक से लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत की हृदय अपनी ओर खींचना होगा। और जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात हृदय पर पड़ेगी तो वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़ी भेद की बात है। अब विनय से आती है। कहीं भी जाइए, विनय से जाएं। अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। अगर आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकान होने की वजह से उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ विनय है वही भक्ति है। भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव बिना विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का विनय। दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा लज्जा शर्म और हया। तीसरा गुण विश्वास। चौथा गुण संतोष। 5वां गुण त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कसकर देखे कि कितना प्रेम परमात्मा से है। उसके अनुसार कितनी कृपाधार उसकी आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए। बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने में अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम जिसे प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि हमें इससे ऐसा कोई काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। ये है अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ,
स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। अब हम बड़े हो जाते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं, अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जाए जो कि उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बादब नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप की इज्जत और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह है पहला गुण, अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा समझ नहीं सकता वह कहीं बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये पूजा का अंग विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंख से आंख मिला के भी नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर देख नहीं सकते। उसकी निगाह पड़ी हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते। आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि ऐसा कार्य न हो जाए कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये अदब, ये शर्म है और लज्जा इतना सुंदर गुण है। इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों से अपने को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं कि ये बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है।
सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कोई शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव, आपको किसी ने गलत बताया होगा। फिर उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव। और लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ जरूर दिखाइएगा, मेरा लड़का और कभी शराब पी नहीं सकता। उस लड़के पर इतना सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजरा, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा दिया और मजबूरन में बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजर रहे थे, देखा कि मतलब पी रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए आपको मैं दिखाता हूं, आप तो कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मैं आपको दिखाता हूं। वे छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट पे वह बैठा था और पी रहा था। जब ये खंबे की ओट में बोले कि हाँ पी तो जरूर रहा है, पर खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उसने सुना और तौबा की, उसने शराब पीना छोड़ दिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।